सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज एक ऐसी खबर लेकर के आप सभी के समक्ष रूबरू हो रहा हूं जिसे सुनकर हम समझते हैं कि हर राष्ट्रवादी का सीना चौड़ा होगा। और वह खबर है कि 23वें विधि आयोग ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता यूसीसी के निर्माण के हेतु इंटरनल योजना बनाना शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं कि बहुत ही जल्द, और यह भी हो सकता है कि अगले लोकसभा सत्र में यूसीसी का बिल भी आप सभी के समक्ष आ जाए। हमें बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और विधि आयोग इंटरनली तौर पर जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद उत्साहित केंद्र सरकार अब यूसीसी के मुद्दे के ऊपर भी गंभीर होने जा रही है। हालांकि हमको आपको इस बात का कष्ट भी होना चाहिए कि हम सभी लोगों में से अधिकांश लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में जातीयता को आधार मानकर अपना वोट मतदान किया, और जिस कारण केंद्र में केवल 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, और उसके सहयोगी के रूप में जो एनडीए का गठबंधन था, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, जयंत जी, चिराग पासवान जी, पवन जी इत्यादि के, शिवसेना इत्यादि दलों से मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया, पूर्ण बहुमत है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा मलाल हो गया, अगर काश सिंगल भारतीय जनता पार्टी 272 आ गई होती तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूसीसी और अन्य जो बड़े मुद्दे हैं सशक्त राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए, वह सारे मुद्दे अब तक आ चुके होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और अगले लोकसभा सत्र में यूसीसी भी आने वाली है। इन परिस्थितियों में मैं आप राष्ट्रवादियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर थोड़ा अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। केवल पोस्टों को देख करके, सुन करके, बिना लाइक, बिना कमेंट्स किए हुए हट जाना, यह कहीं न कहीं हमारी आपकी सबकी कमजोरी है। हम लोगों को इस कमजोरी से बाहर निकलना चाहिए। अपने सांसद निशिकांत दुबे जी ने राष्ट्रवाद का अलग जगाने के लिए, आज देखिए कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की बात करने वाले गए हैं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, गंगा जल हाथ में लेकर के सौगंध खा करके, सौगंध खिला के पूछना चाहता हूं, निशिकांत दुबे ने क्या गलत कहा है? कौन सी बात उन्होंने गलत कही है? ये मन की पीड़ा है लोगों की। आप देख लीजिए जो है पश्चिम बंगाल में जो है मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, उस पे सारे लोग चुप हैं, कोई अवमानना नहीं हो रहा है कोर्ट का, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब चुप्पी साधे पड़े हैं। वर्तमान में इस देश में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध चल रहा है मेरे साथियों। आप अधर्म के साथ खड़े हो कि धर्म के साथ खड़े हो, और धर्म के साथ खड़े हो तो कुछ विशेष नहीं करना है, सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। सोशल मीडिया पर सशक्त राष्ट्रवाद से संबंधित मुद्दों के ऊपर लाइक करिए, कमेंट्स करिए।
इस तरीके से जब पूरे समाज में एक वातावरण बनेगा, एक माहौल बनेगा, तो हम समझते हैं कि निकट भविष्य में जो हम सब लोगों ने सपना देखा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का, भारत हिंदू राष्ट्र का, समान नागरिक संहिता का, गुलामी के समस्त चिन्हों को मिटाने का, गुलामी के कालखंडों में जो हमारे देश के जिले, शहर, गांव, मोहल्ले में जो है जो मुगलों और अंग्रेज़ों के नाम से जो सड़कें और गांव, नगर, मोहल्ले बने हैं, इनके बदलने का, और भी तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर काम हो। इसके लिए हमको, आपको सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का समर्थन करना है और सशक्त राष्ट्रवाद की दिशा में सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो साथियों, ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर फिर से वही बात कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।